औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस वक़्त इमरान खान के खिलाफ मार्च 2022 में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने एक जलसा आम से खिताब करते हुए इस्लामाबाद में एक कागज़ लहराया और कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, खिलाफ साजिश हो रही है मुझे हटाने के लिए, और इसके पीछे अमेरिका है। और उन्होंने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर थे उस वक़्त के न्यूयॉर्क में, उनका एक साइफ़र भी दिखाया, जो कि साइफ़र उसको कहते हैं कि जो सफ़ारती ज़ुबान में जो कि एक ख़त जो सफ़ारती ख़त-ओ-किताबत होती है, या जो कोई सफ़ारतकार अपने नोट्स या अपना एनालिसिस भेजता है, उसको साइफ़र कहते हैं। तो वो उन्होंने लहराया जलसे में, भुट्टो साहब की तरह, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ख़त लहराया था 1977 में राजा बाज़ार में। तो उनकी नकल करते हुए और उन्होंने ये इस पे कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। तो ये बयानिया लेके वो चला और वो बड़ा अवाम में पॉपुलर भी हुआ। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इमरान खान इस वक़्त एक मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के, और बहुत सारे लोगों ने उस बयानिए को जो है वो एक्सेप्ट किया और उसको बाय किया, उसको आइडिया को और उस बयानिए को कि जी इमरान खान के खिलाफ साजिश की है। लेकिन कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब का जैसे वतीरा है वो यू टर्न लेते रहते हैं। कभी वो अमेरिकी साजिश की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए से भी हट के फिर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा के खिलाफ आ गए। लेकिन आज जलसा आम से खिताब करते हुए 27 दिसंबर 2022 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के इज्तिमा पे खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो के चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं साजिश हुई, तो आज उन्होंने वाकई इकरार किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन ये साजिश ना अमेरिका ने की है उनके खिलाफ, ना ये साजिश एस्टेब्लिशमेंट ने की है, ना किसी और गैर जमहूरी कुव्वतों ने की है। उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये व्हाइट हाउस की साजिश नहीं थी, ये बिलावल हाउस की एक जमहूरी साजिश थी। यानी कि उनका मतलब ये था कि साजिश जो होती है वो छुपके होती है। वो रातों को जो किसी से जो अननोन मीन से जो मुलाकातें होती हैं, जो खुफिया मुलाकातें होती हैं, जो इलेजिटिमेट होती हैं, जो कानूनी नहीं होती, जो आईनी नहीं होती, या जो कि एक खुलेआम जो पॉसिबल नहीं होता, उसको साजिश कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये एक जमहूरी साजिश थी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पॉइंट बनाने की कोशिश की है, और जो कहा है वो ये है कि इनके खिलाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, वो अपोजिशन की जितनी जमातें थी, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी ने मिलके पेश की। उसके बाद जो इमरान खान साहब के जो अलाइज थे, जो उसके इत्तेहादी थे, जो उनके साथ बाप पार्टी थी, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान थी, उसके अलावा उनमें पीएमएलक्यू थी, आज़ाद मेंबरान थे। और इमरान खान की एक पास अक्सरियत नहीं थी, जो सादा अक्सरियत जिसको लिए चाहिए, जो उसके लिए हुकूमत कायम करने के लिए और चलाने के लिए, उनके पास नहीं थी, बल्कि वो इत्तेहादियों के जरिए कायम हुकूमत थी। तो इत्तेहादियों ने जब साथ छोड़ दिया उनका, तो उस वक़्त वो ऑटोमेटिकली उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई और उनकी हुकूमत को डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। जमहूरी माशरों में ये होता है कि जिस वक़्त आप इत्तेमाद का वोट ना ले सकें, अगर आप अक्सरियत का इत्तेमाद खो दें असेंबली में, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक जमहूरी रास्ता ये होता है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर देता है और वो कहता है कि लेट्स गो फॉर द फ्रेश मैंडेट, क्योंकि मेरे पास इसकी अक्सरियत नहीं रही। तो ये पाकिस्तान का जो आइन है इस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऐन मुताबिक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हो गए हैं और आज तक कभी कोई हुकूमत अदम एतमाद के जरिए घर नहीं गई। किसी को ऐसा नहीं हुआ। आप देख लें 71 से पहले तो वन वोट और वन पर्सन वन वोट का रिवाज ही नहीं था, कानून ही नहीं था। तो लेकिन जितनी भी असेंबलियां पाकिस्तान की बरतरफ हुई, या वो गवर्नर जनरल ने बरतरफ की, या उन्होंने जो है हुकूमतों को घर भेजा, और वहां पे साथ ही असेंबलियां और साथ ही हुकूमत चेंज हो जाती थी। महलाती साजिशों के जरिए हमेशा हुकूमतें जो चेंज होती रही है, वजीर आजम चेंज होते रहे हैं, सदर चेंज होते रहे हैं। लेकिन आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लें,
2007 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को जब खत्म किया गया तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से मुल्क में एक डिक्टेटरशिप ला के उन्होंने जनरल ज़िया हक ने उनको खत्म किया। उसके बाद बीबी शहीद की वो जो कि उनकी 11 साल उनकी हुकूमत चली और उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत हुई 1988 में बनी, उसको भी 14 महीने के बाद 18 महीने के बाद जो है और 20 महीने के बाद शायद 90 में 89 के आखिर में आप कह सकते हैं 90 के आखिर में उनको भी जो है सदर गुलाम इसाक खान थे उस वक्त उन्होंने अपने एक डिक्टेटोरियल पावर जो उनके पास जो उनको 8वीं तरमीम जो जनरल ज़िया की थी जो जनरल ज़िया के ज़माने में दी गई थी उनको बरोएकार लाते हुए उन्होंने उनकी हुकूमत को बरतरफ किया था और साथ बरतरफ किया उनकी हुकूमत को, साथ ही असम्बली को भी उन्होंने बर्खास्त कर दिया। उसके बाद फिर इस तरीके से 2 दफा नवाज शरीफ साहब को भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की गई, वो भी गुलाम इसाक खान ने बरतरफ की। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत दूसरी दफा, फिर सदर उस वक्त के जो थे सरदार फारूक अहमद खान लगारी, आल्दो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन वो भी एक उनके पास आमराना कुव्वत, उनके पास आमराना पावर थी जो 8वीं तरमीम के जरिए उनको हासिल हुई थी, जो कि मार्शल लॉ दौर में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके जरिए उन्होंने हुकूमत को भी बरतरफ किया और असम्बली को भी बरतरफ किया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का जो कि दौर आता है और उन्होंने नवाज शरीफ की जो 99 में हुकूमत बरतरफ की, वो भी मार्शल लॉ लगा के उन्होंने बरतरफ की। यूसुफ गिलानी को उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में दूसरा जो रोल अदा किया है हुकूमतों की बरतरफी में, वो अदलिया ने किया है। जिस तरह से एक गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से अदलिया ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए और एक डिसीजन उनके खिलाफ लेके यूसुफ गिलानी की हुकूमत को बरतरफ किया। उन्होंने उस वक्त चले असम्बली का उनके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने यूसुफ गिलानी की हुकूमत को बरतरफ किया, वो अदालत की तरफ से बरतरफ किया गया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, थर्ड हुकूमत को बरतरफ किया गया, वो भी अदलिया की तरफ से किया गया और उनको एक किसी क्लॉज का एक बहाना लगा के वो पनामा से लेकर और अकामा पे उनको फिर निकाल दिया गया। तो नाजरीन, ये सारी हमारी हिस्ट्री है। कभी भी पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत जमहूरी तरीके से चेंज नहीं हुई। हमेशा से या अदलिया ने किरदार अदा किया या डिक्टेटरों ने किरदार अदा किया या जो उस वक्त डिक्टेरियल पावर के प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया। वाहिद हुकूमत है इमरान खान साहब की जो कि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके का कोई ऐसा कानून की कोई छोटे से छोटे शिक की भी किसी कानून की और आइन की वायलेशन नहीं हुई। बाकायदा कानून के मुताबिक उन पे अदम एतमाद पेश की गई। बाकायदा उनके जो अलाइज थे, जो उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने छोड़ के अपोजिशन का साथ ऐलान उन्होंने दिया। बाकायदा तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हुई असम्बली में और बाकायदा उनको जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। तो ये थी साजिश जो कि जमहूरी साजिश थी, कोई व्हाइट हाउस की साजिश नहीं थी, वो कोई एस्टैब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो जनरल बाजवा की साजिश नहीं थी। तो इमरान खान साहब, आप कौन सी साजिश की बात करते हैं? आप तो जमहूरियत की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा जमहूरी लीडर हूं और आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत जो कि आइन के मुताबिक निकाली गई, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी कहते हैं कि उन्होंने मीर जाफर कहते हैं, कभी उनको मीर सादक कहते हैं, फिर कभी आखिर में कहते हैं कि अगर साजिश हो रही थी, अगर वो शामिल नहीं थे तो कम से कम वो उनको रोक ही देते। अब मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, इमरान खान साहब, जनरल बाजवा के पास या आर्मी के पास कौन सी ऐसी पावर थी वो रोक सकते थे तहरीक अदम एतमाद को? कौन सी ऐसी पावर थी कि वो, या शायद वो इसी तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाई थी, वो यही शायद तवक्को रख रहे थे कि इस वक्त फिर आर्मी कराएगी, वो करेगी। तो ये इमरान खान साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल सही कहा है और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये एक जमहूरी साजिश थी, ये व्हाइट हाउस की साजिश नहीं थी, ये बिलावल हाउस की जमहूरी साजिश थी जो कि खुले आसमान के नीचे हुई, दिन की रोशनी में हुई, जो कि पूरी अपोजिशन को साथ लेके हुई, जिसमें तमाम जमहूरी तरीकाकार को अडॉप्ट किया गया। कोई जमहूरी की वायलेशन नहीं हुई, कोई आइन की वायलेशन नहीं हुई, कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई, वो थी। दूसरा, इमरान खान साहब, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है कि मुकदमात की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
इमरान खान साहब, आपको पता है और तमाम सियासी कुव्वतों को पता है, जो कि सियासत के स्टूडेंट है, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी पे 1977 से लेकर आज तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आमिरों की तरफ से जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, हजारों लाखों कारकुनों को जेलों में डाला गया, उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनको फांसियों की सजा हुई, बहुत सारे कारकुनों को फांसियां हुई, उम्र कैद की सजा हुई, कोड़े मारे गए। अभी आपकी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया, फरियाल तारपुर को जेल में रखा गया, खुर्शीद शाह को जेल में रखा गया, नवाज शरीफ को जेल में रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में रखा गया, राना सनाउल्लाह पे झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको केस किया रखा गया। तो अभी तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, और बीइंग ए जमहूरी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल आपको साहब मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो अगर आपके खिलाफ ये सारी इंतकामी कार्रवाइयां हों तो सोचें आपका क्या बनेगा। अभी से आपकी चीखें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। आप तो अभी से जाके जमान पार्क में जाके कैद हो गए हैं। अब आपने तो अभी से अपनी बुलेट प्रूफ बाथरूम के शीशे तक बुलेट प्रूफ बना दिए हैं। आपके खिलाफ अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो 6 अरब का स्कैंडल तैयार पड़ा हुआ है, जो बुशरा बीबी ने जो तोशा खाना से 6 अरब रुपए चोरी किए हैं, जो आप लोगों ने अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे 240 कनाल जमीन ली है, उनके जो आपके अद्वियात का स्कैंडल हुआ था आपके जमाने में, आपने कौन सा एरिया था जो नहीं छोड़ा। वो स्कैंडल जब सामने आ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ, आपके खिलाफ पर्चे होंगे, जब उनके खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमात होंगे, तो आप देखें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि बुशरा बीबी जेल जाए, बुशरा बीबी के साथ भी वही हो जो कि बाकी लोगों के साथ हो चुका है, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हो चुका है, जो 5 साल जेल में झूठे मुकदमात में उनको जनरल जवाला ने नजरबंद रखा, जेल में रखा, फरियाल तालपुर साहबा को झूठे मुकदमात में रखा, मरियम नवाज को रखा गया। तो वो तो उनके खिलाफ तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बल्कि पार्टी शुरू ही नहीं हुई अभी तक। तो इमरान खान साहब, तो ये सोचने की बात है, इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो, और ये ये बड़े कम लोगों को मौका मिलता है कि अल्लाह ताला उनको एक शोहरत की बुलंदियों पे, पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पे पहुंचाते हैं। उस फर्ज को, कोई वो लीडर हो या कोई भी जिसी के हाथ में अथॉरिटी हो, उसको अगर ये मौका मिले, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये उस पर फर्ज बनता है। इमरान खान साहब, आप तो मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं हर वक्त, तो आपका ये फर्ज बनता है, अगर आपके हाथ में कुछ लोग आपको, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग अगर आपको फॉलो करते हैं, आप पे अंधा इत्मीनान करते हैं, तो आपका काम बनता है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। वो लीडर तो मशल की रास्ता की मानंद होते हैं कि जो कि अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं। आप एक डेमोक्रेटिक लीडर बने, आप असेंबली में आए, आप डायलॉग करें। जमहूरियत का पहला असूल, अगर आप किसी ने जमहूरियत को कोई पता है, किसी का अगर कोई जानता है, उसका पहला असूल ही मुकालमा होता है। उसका पहला जो सबक है जमहूरियत का, डायलॉग होता है। इफ देयर इज नो डायलॉग, देयर इज नो डेमोक्रेसी। और आप कहते हैं मैं जमहूरी कुव्वतों से डायलॉग ही नहीं करूंगा, तो आप किससे डायलॉग करेंगे? क्या आप एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करेंगे? आपकी तो आप एक यूटर्न की, चले खैर मैं वो बात नहीं करता, यूटर्न तो आपका बड़ा पुराना, मतलब वो तो आपके माशाल्लाह बहुत सैकड़ों में अब तो हो चुके हैं। आप एक दिन एक बात करते हैं, एक दिन कुछ बात करते हैं। अभी आप पिछले 2 महीनों के, आप 2 हफ्तों के, 3 हफ्तों के बयान देख लें। कभी आप कहते हैं कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए मुल्क का। एस्टेब्लिशमेंट क्या मुल्क का सोचे? आर्मी का काम तो दिफा करना है। क्या आज इंडिया के साथ जंग छेड़ ले खुद से, या कि उनको गवर्नमेंट को कहे कि हम इंडिया के साथ जंग छेड़ेंगे? क्या वो ईरान के साथ जंग छेड़ ले? और उनका, मुझे इमरान खान साहब, मैं सिर्फ ये पूछता हूं, और आपके हामियों से भी मेरा ये हमेशा सवाल रहता है जब मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो भाई आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना चाहिए। क्या रोल होना चाहिए? पॉसिबल क्या रोल हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक असातिज़ा के पास जाएं, किसी टीचर्स के पास जाएं, स्कूल के पास जाएं, किसी हेडमास्टर से मिलें और आप कहें जी आप अपना रोल अदा करें, तो वो ये क्या क्या कहेगा? वो कहेगा भाई मैं लोग बच्चों को पढ़ा सकता हूं। यही रोल हो सकता है ना उसका। इसी तरीके से अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहें जी आप अपना रोल करें, वो ये कहेगा जी मैं फीस अपनी कम कर दूंगा, मैं मुफ्त में इलाज कर दूंगा। तो वो डॉक्टर दवाई दे सकता है, वो इलाज कर सकता है, वो और क्या कर सकता है?
आप उसका इसी तरीके से आर्मी एक मुल्क का इदारा है जिसका काम है दिफा करना है, उसका आपका काम आईएसआई है, उसका जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती है उनका पता लगाना है। तो उनका रोल हुकूमत बनाने में, हुकूमत हटाने में क्या है? उनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो आप किस किस्म का रोल डिमांड कर रहे हैं? इमरान खान साहब, आप बताएं खुल के आप क्या चाहते हैं? दूसरा, आज के बिलावल भुट्टो जरदारी की बात हो रही थी, तो जो उन्होंने जो आज गढ़ी खुदाबख्श में जो स्पीच की, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत, जो बीबी शहीद का जो नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड को भी घर भेजा और सिलेक्टर्स को भी हमने बैरकों में बंद कर दिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जीत है, ये जमहूरियत पसंद अवाम की जीत है, ये पीडीएम की जीत है। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, जो आइन पे यकीन रखती है, जो आइनी हदूद के अंदर रहना चाहती है और जो वो चाहती है कि इदारे हर इदारा अपना रोल अदा करे, उन सबकी ये जीत है कि हमने आज उन्होंने ये सोच के, खुद तजर्बे करके, अपने हाइब्रिड रिजीम लाके देखा, अपना पौधा लगा के, और उस जब पौधे ने फल दिया तो वो तो किसी और चीज का ही फल निकला, वो कोई स्वीट फल नहीं था, वो कोई बिटर फ्रूट निकला था। जब उन्होंने वो अपना फ्रूट खा के देखा तो वो थूकने पे मजबूर हो गए। तो आज अगर बैरक्स में चली गई है फौज और वो आज अपने मुंह से कहती है कि हम न्यूट्रल हैं और वो इंशाल्लाह न्यूट्रल रहेंगे, जारी बात है कि इतना डीप पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में, तो इस पॉसिबल नहीं है कि एकदम से वो निकल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो और इंडल्ज ना हो और उसमें ज्यादा अपने आप को ना घुसाए और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को विड्रॉ करे, तो ये पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी जमहूरियत पसंदों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जीत है। तो हमने पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो शहीद का नारा जो उसको ये अमली तौर पे साबित किया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। हमने डेमोक्रेसी के जरिए और एक जमहूरी जद्दोजहद करके हमने एक जमहूरी तरीके से एक सिलेक्टेड हुकूमत को भी घर भेजा और सिलेक्टर्स को भी ये मानने पे मजबूर कर दिया। आज एक अगर आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट से पहले एक ओपन फोरम पे लाइव ये कहता है कि हमने माजी में गलतियां की, हमने माजी में मुदाखलत की, तो वो एक एतराफ़ जुर्म, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक एतराफ़ करना अपनी गलती का और आगे से आइंदा ये दोहराना कि हम आइंदा नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी अवाम को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इस पे फख्र होना चाहिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।